ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। कल हम लोगों ने वेद धातु के कुछ लकारों के विषय में विचार किया था, वेद ज्ञाने धातु के विषय में। वेदता वेदिष्यति यहाँ तक हम लोगों ने लिट लकार तक विचार कर लिया था। आज लोट लकार में क्या प्रयोग बनता है, कैसे बनता है, उसकी प्रक्रिया को समझना है। सूत्र है वेदांग कुर्वन्तु, ध्यान दीजिए, वेदांग कुर्वन्तु इति अन्यतरस्याम्, वेदांग कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम्। ठीक, तो वेदांग कुर्वन्तु इति और अन्यतरस्याम्। वेदांग कुर्वन्तु ये सीधा प्रयोग ही कर दिया, क्रियापद है वेदांग कुर्वन्तु, फिर आगे इति जोड़ दिया है, वो भी अव्ययपद है। अन्यतरस्याम ये विकल्प बोधक सप्तम्यंत है। अब पहले भी आप कई बार सुन चुके हैं, जब किसी रूप को सूत्र में साक्षात पढ़ दिया जाता है, सिद्ध किया हुआ रूप ही यदि सूत्र में पढ़ दिया जाए तो वहां पर निपातन समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? निपातन, अर्थात ऐसा ही रूप हमें बनाना है। क्या करना है? ऐसा ही रूप बनाना है। अब उसके लिए जो भी प्रक्रिया करनी हो वो करनी पड़ेगी हमको। तो वेदांग कुर्वन्तु ऐसा कहा, तो वेदांग कुर्वन्तु प्रयोग बनता है लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में। तो कहा कि वेदांग कुर्वन्तु हमने एक निर्देश केवल किया है, इस तरीके से बनते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य क्या किया है, क्या क्या काम करना है, तो उसी को वृत्तिकार स्पष्ट करके लिख रहे हैं। वेत्ते अर्थात विद धातु से लोटी, अर्थात लोट परे रहने पर, वेद धातु से यदि लोट लकार पर में रहेगा तो क्या क्या होता है। तो पहला काम है आम, अर्थात वेद धातु से आम प्रत्यय होगा। दूसरा काम क्या है? गुणाभाव, गुण का अभाव होगा। क्यों? क्योंकि आम प्रत्यय आर्धातुक है, वेद धातु है, तो उपधा में लघु होने के कारण उगंत लघु पदस्य से गुण प्राप्त होगा, उस गुण को रोकना है, तो का गुणाभाव। तीसरा काम लोटो लुक, लोट लकार का लुक हो जाता है। चौथा काम लोडंत करोते, करोति माने क्री धातो अनुप्रयोगश्च, लोडंत लोट है अंत में जिसके ऐसी क्री धातु का प्रयोग अनुप्रयोग भी करना है। ये सब क्या है? विकल्प से होता है। अनुप्रयोगश्च वा निपात्यते, ये निपातन है। एक ही सूत्र काम कर देगा ये सारे, पीछे सूत्र अलग थे, कास्य का कास्य ने कहा चाम वक्तव्य, फिर कुछ और करते थे, स्थान भाव करते थे, या कहीं प्रतिज्ञा पीछे भी प्रतिज्ञा की विदेह अदंतत्व प्रतिज्ञा आमीन गुणा, ऐसा कुछ करते थे। बात समझे कि नहीं? फिर आम सूत्र से आम जो था उसका लुक करते थे, फिर क्री भू का अलग अनुप्रयोग करते थे, फिर उसमें आम प्रत्यय ये सब लगा करके इतनी प्रक्रिया करते थे। अब यहाँ सीधे सीधे कुछ नहीं सूत्र लगाना, इसी सूत्र से सब काम हो जाएगा। विद धातु से लोट होगा, तो विद धातु से लोट परे रहने पर आम होगा, गुणाभाव होगा, लोट का लुक होगा, और लोट परक क्री का अनुप्रयोग भी होगा। तो ये सब कार्य विकल्प से होंगे। फिर आगे लिखा वृत्ति में पुरुष वचने न विवक्षिते, अर्थात क्योंकि वेदांग कुर्वन्तु ये बहुवचन का रूप है, यदि केवल इसी को देखा जाए तो यही होगा कि लोट लकार उत्तम प्रथम पुरुष बहुवचन में ये सब काम होते। यदि वेदांग कुर्वन्तु की हम समीक्षा करें, देखें,
तो वो तो बहुवचन का रूप दिखाएगा। तो यही होगा कि बहुवचन में ऐसा बनेगा, प्रथम पुरुष में ऐसा बनेगा, ऐसा काम होगा। इसका मतलब बाकी जगह नहीं होगा, यही निकल के आता है। तो इसलिए व्याख्या की कि विधान कुर्वन्तु जो हमने कहा है उसमें पुरुष जो प्रथम पुरुष का प्रयोग दिया है और वचन जो बहुवचन का प्रयोग दिया है, इसकी विवक्षा नहीं है। ये तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ा ही कि पूरे सूत्र में विधान करोति, विधान करोतु, विधान कुरुतात, विधान कुर्वन्तु ये सबको जोड़ के फिर अन्यतरस्याम, ऐसा नहीं करना। तो इसलिए लघु सूत्र छोटा होना चाहिए, लघु होना चाहिए। इसलिए क्या किया कि कहा कि यहाँ पुरुष वचन की विवक्षा नहीं है, पुरुष वचन की विवक्षा नहीं है। ठीक, तात्पर्य क्या हुआ, पुरुष वचन से कोई लेना देना नहीं है, लोट में ये काम होंगे। तो वो लाइए पहले विद धातु से लोट लाइए, विद लोट। अब इस सूत्र के द्वारा लोट के परे रहने पर विद धातु से करिए आम, तो बन गया विद आम लोट। आम को मान करके गुण प्राप्त, इसने कहा गुणाभाव, गुण नहीं होगा, बन गया विदाम। लोट लुक, लुक कर दीजिए। विदाम मांत की पदादि संज्ञा करने के बाद में विभक्ति कार्य कर लीजिए, विदाम बन गए। पीछे आप रूप बनाइए, गोपायाम है क्या नहीं, एधाम इत्यादि, वैसे विदाम बन गया विदाम। फिर लोडंत क्री का अनुप्रयोग, तो विदाम क्री लोट, विदाम क्री लोट, लोट के स्थान पर तिप, विदाम क्री तिप। अब यहां पर सब प्राप्त रहा, सबको रोक करके विकरण करने वाला दूसरा सूत्र बता रहे हैं, तनादि क्रियभ्य ऊह, तनादे क्रियश्च, तनादि जो धातुएं हैं और क्रिय धातु, तनादि धातु तनादि गण है, तनादि से लेकर के, और क्रिय धातु से ऊ प्रत्यय होता है, किसको रोककर, सप प्रत्यय को रोक करके, इसलिए कहा सपोपवाद। तो सबको रोक करके क्या कर दिया, ऊ प्रत्यय होगा। अब ध्यान दीजिए, यद्यपि यहां पर लिखा नहीं है कि कर्तृर्थक सार्वधातुक परे रहने पर ये प्रत्यय होता है ऊ प्रत्यय, चूंकि ये सबका बाधक है, सब कर्तृर्थक सार्वधातुक के परे होता है, तो ये भी क्या होगा, सार्वधातुक के परे रहते ही होगा। बात समझ में आई, क्योंकि सब का अपवाद है। तो अपवाद कौन होता है, जब दोनों के निमित्त समान होंगे तभी तो अपवाद होगा। यदि कोई दूसरा निमित्त मानता हो, यदि दो गद्दी हैं और दो राजा हैं, तो एक एक गद्दी बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं, गद्दी एक हो राजा दो हो तो लड़ाई होना स्वाभाविक है। इसलिए दोनों का निमित्त एक ही है, इसलिए कर्तृर्थक सार्वधातुक के परे रहते सब होता है, उसी सबको रोकेगा, इसका मतलब ये भी कर्तृर्थक सार्वधातुक के परे रहते ही होता है। बात समझ में आ गई, तो ऊ प्रत्यय कर दीजिए क्री धातु से, बन गया विदाम क्री ऊती, विदाम क्री ऊती। फिर इसके बाद लिखा गुणऊ, गुणऊ दो वचन लिखा, गुणा नहीं लिखा, गुणऊ, इसका मतलब दो बार गुण होना है, दो बार गुण होना है। तो देखिए जो ऊ प्रत्यय है वो आर्धातुक प्रत्यय है, क्योंकि तिंग और सित से भिन्न है, इसलिए आर्धातुक प्रत्यय है। उस आर्धातुक ऊ को मान करके क्री में जो री है उसको गुण होगा, सार्वधातुक आर्धातुक योग, और ती प्रत्यय को मान करके ऊ को गुण होगा, ऊ जो प्रत्यय है, इसलिए का गुणऊ। क्री में री को भी गुण हो गया, और जो ऊ प्रत्यय है उस ऊ प्रत्यय को भी गुण हो गया। निमित्त अलग अलग है, ऊ को मान के किसको हुआ है, पहले री को, फिर तिप को मान के किसको हुआ है, ऊ को। तो पहले तना विदाम, अब री को गुण क्या होगा, अर, विदाम कर ऊती, अब ऊ को गुण हो गया तो विदाम कर ओती, मिला दीजिए विदाम करोती, और फिर क्या लगाएंगे आप, एरु, क्या लगाएंगे, एरु, उत्तो कर दीजिए, क्या बन गया, विदाम करोतु, मकार को अनुस्वार पर श्रवण कर दीजिए, विदाम करोतु बन गया प्रयोग। ठीक, अब यहां पर कुछ टिप्पणी है, इस टिप्पणी को हम देखते हैं। 5 नंबर टिप्पणी पे देखिए, सूत्रे
सूत्रे विदां कुर्वन्तु इति प्रथम पुरुष बहुवचन प्रयोग दर्शनात् एतत् सूत्र विहितं कार्यं तत्रैव स्यात् नान्यत्र इत्यतः। अभी हमने भी स्पष्ट किया, क्योंकि सूत्र में विदां कुर्वन्तु ये प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग का निर्देश किया, इसका मतलब बहुवचन में ही ये काम हो, प्रथम पुरुष में ही ये काम हो, अन्यत्र न हो, ऐसी मन में शंका होगी। उसी शंका के निराश के लिए मूल में ही लिख दिया है पुरुष वचने न विवक्षिते। पुरुष और वचन दो वचन है, इसलिए पुरुष वचने न विवक्षिते, वहां भी दो वचन है। पुरुष और वचन की विवक्षा नहीं है यहाँ, अर्थात लोट पूरे के पूरे लोट में ये काम होंगे, इसलिए कहा इत्यतः पुरुषेति। फिर कहा सौत्रेति शब्देन तयोः अत्र अविवक्षा। सौत्रेति शब्देन तयोः माने पुरुष वचनयोः, अर्थात सौत्रत्वात्। आप कहोगे हम आपके कहने से कैसे मान लेंगे, आपने कह दिया पुरुष वचने न विवक्षिते, तो बोले कैसे न विवक्षित है, तो कहा सौत्रत्वात्। भाई सूत्र है, सूत्र तो किसी ना किसी रूप में बनाना पड़ेगा, इसलिए कहा सौत्रेति शब्देन तयोः अत्र विवक्षा, क्योंकि ये सूत्र है इसलिए पुरुष और वचन की क्या है यहाँ पे अविवक्षा है। ठीक, फिर आगे 6 नंबर टिप्पणी, वहां पे गुणऊ जो लिखा था, कह रहे ऋकारस्य गुणः आर्ध धातुक निमित्त, अर्थात ऊ को ऊ आर्ध धातुक को मान करके री को गुण है, उकारस्य गुणः सार्ध धातुक निमित्त, ऊ को गुण है वो तिप को मान करके है। बात समझे कि नहीं? इस प्रकार ये रूप आपका बनता है विदां करोतु। अब विदाम क्री और आगे तस प्रत्यय आएगा, तिप तस, ऊ प्रत्यय भी कर लीजिए, वेदाम क्री ऊ तस, वेदाम क्री ऊ तस। अब क्या करेंगे, गुण कर लीजिए ऊ को मान करके, ऊ को मान करके क्या कर लेना है, अच्छा पहले इसमें कुरुतात भी बना लेना है, तातंग वाला रूप बना रहे, क्या बना लीजिए, तातंग वाला। तो जब विदाम करोतु बन गया, तो विदाम करोतु में तू ही उस तातंगा शिष्य न दर्श्याम सूत्र से तातंग होगा तू को। जब तातंग हो जाएगा तो वहां पर एक काम नहीं करना है, स्थिति रखिए वेदाम कर ऊ, विदाम कर ऊ तात, जब तातंग होगा, जब, क्योंकि तातंग गित है तो गित मान करके गुण तो होगा नहीं ऊ को, तो विदाम कर ऊ तात। अब वहां पे लगाना है अतः उत्सार धातु के ऊ प्रत्ययांतस्य क्रियः अतः उत सार धातु के किंगिति। ऊय प्रत्यांत जो क्रिय धातु, ऊय प्रत्यांत जो क्रिय धातु, तत्संबंधी जो आत्माने ह्रस्वकार, उसको होता है उत, अर्थात ह्रस्वकार। कब, कित गित सार धातु के परे रहते। बात समझे कि ऊ प्रत्यांत जो क्रिय धातु, तत्संबंधी जो ह्रस्वकार, उस ह्रस्व आकार के स्थान पर ह्रस्व उकार होता है कित गित सार धातु के परे रहने पर। तो कित गित सार धातु हो गया तातंग गित है, तो तातंग के परे रहने पर जो ऊ प्रत्यांत क्रिय धातु संबंधी जो अ है, कर में अ, क में अ, उसको हो जाएगा ऊ, बन गया विदांग कुर, विदांग कुर ऊ तात, मिला दीजिए विदांग कुरुतात, दो रूप बन गए, विदांग करोतु विदांग कुरुतात। उसी को 7 नंबर पर सिद्ध करके बनाया है, ज्ञानार्थकात् विद्धातु लोटी वेदांग करवतु इत्यादि नाम आम प्रत्यय गुणाभावे लोटो लुटी लोडंत क्रियों प्रयोगे वेदाम क्री लोटिति जाते लोटस्तिवादेशे एरु इति उत्वे सपम प्रबाध्य तनादि कृभ्य उ इति उ प्रत्यये तस्य आर्धातुकत्वे गुणे तुह्यो इत्यादिना तु शब्दस्य तातंगादेशे अतः उत्सार धातुके इति ककारोत्तरकारस्य उत्वे मकारस्य अनुस्वारे परस्वरणे च विदाम कुरुताति सिद्धम। वही बात। अब देखिए द्विवचन में विदाम क्री उ तस, क्री उ तस, तो उ आर धातु को मान करके री को गुण कर दीजिए, विदाम कर उ तस, तस के स्थान पर ताम आदेश, और ये सब ताम आदि क्या है, गित है, क्योंकि तिप सिप मिप यही पित होते हैं, बाकी सब गित हैं, तो गित में लग गया। गित सार धातु के परे रहने पर उ प्रत्यांत जो क्रिय धातु तत्संबंधी जो आकार उसको हो जाएगा उ, बन जाएगा विदांग कुर उ तात, तो ताम।
तस के स्थान पे ताम है, बन जाएगा विदाम कुरुताम। ठीक, विदाम कुरवंतु, विदाम कुरवंतु में विदाम क्री उ जी को अंति आदेश, और व को उ को यण, उ को यण, और जो गुण हो गया है उ को मान के अ, और कर जो बन गया है तो उस अ को जो है अत उत्साह धातु से उ, विदाम कुरवंतु। बात समझे करी? विदाम कुर उ अंतु यण कर दी विदाम कुरवंतु, विदाम कुरुतात, विदाम कुरुताम, विदाम कुरवंतु। विदाम कुर क्या बन जाएगा दर्शित में? विदाम कुर सी है, क्योंकि विदाम कुर बन जाएगा, क्योंकि सी को ही होगा, शेर पिच, ही क्या होता है? अपित होता है, और अपित सार धातु क्या हो जाएगा? गित हो जाएगा। गित होने से गित सार धातु को मान करके जो कर में अ है उसको उत्त हो जाएगा, तो बनेगा विदाम कुर उ और ही, विदाम कुर उ ही। अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब यहाँ पे ही का लुक कर दीजिए। क्या करेंगे? ही का लुक कर देंगे। किससे लुक करोगे भाई? अतो हे तो लगेगा, तो कैसे लुक करोगे? तो यहाँ पे और भी कुछ कार्य प्राप्त है। क्या प्राप्त है यहाँ पे? और भी कार्य प्राप्त है। 1 नंबर टिप्पणी में देखिए लिखा है, अत्र हलचेति प्राप्तस्य दीर्घस्य, अत्र हलचेति प्राप्तस्य दीर्घस्य किम न भकुर्षुरामिति निषेधः। हलचेति, हलचा सूत्र है, रेफवान्तस्य उपधाया दीर्घ, तो रेफ है इसमें, जो गुण से निष्पन्न है, गुण से निष्पन्न जो है उसको लेकर के यहाँ पे हलिचा से उपधा को दीर्घ प्राप्त है, तो न भकुर्षुराम, कुर छुर, तो कुर की उपधा को दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुर हो गया है। क्या हो गया है? कुर हो गया है, इसलिए कुर की उपधा को दीर्घ नहीं होगा। ठीक है क्या नहीं? अब अब ध्यान देना है आपको, तनादि, तनादि कृभ्य उ से ऊ प्रत्यय में हुआ है, विदांग कुर उ ही, विदांग कुर, विदांग कुर उ ही। अब ही का लोग करिए, किससे करोगे? क्योंकि अतो है, अता पर से हेर लो, अत से परे तो है नहीं, ये तो ऊ से परे है, तो लोग किससे होगा? स्मरण है कुछ? स्मरण करिए, हम भी स्मरण कर रहे हैं। विदांग कुरु, विदांग कुरु, उसके बाद तातंग करेंगे तो विदांग कुरुतात, विदांग कुरु, विदांग कुरुतात, फिर विदांग कुरु, विदांग कुरुतम, क्योंकि तस थस्त में पान तांतम, तम आदेश हो जाएगा, तो विदांग कुरुतम, विदांग कुरुत, फिर विदांग कर वाणी, आड़ुत्तम से पिच से आठ का आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आड़ुत्तम से पिच से आठ का आगम हो जाएगा, बन जाएगा विदांग कर वाणी, णत्व कर देना है। ठीक, विदांग कर वाव और विदांग कर वाम, इस प्रकार ये लोट लकार में रूप होंगे। ठीक, अब इसके बाद लंग लग, जब विदांग कुर्वन्तु इत्यनतरस्याम, ये विकल्प से करता है, ध्यान दीजिए। क्या करता है? ये विकल्प से करता है। जब ये काम नहीं करेगा तो क्या करेंगे? तो यहाँ जो वेत्ती बनता था उसको क्या बन जाएगा? वेत्तु, क्योंकि वेत्ते लोट इत्यादि ये जो विकल्प से काम है सब पूरा, अन्य तरफ से। जब ये विदांग, विदांग करोतु इत्यादि रूप नहीं बनेंगे तो वेत्तु वित्तात वित्ताम विदंतु, विद्धि क्या बन जाएगा उधर? विद्धि, उजल्भ्यो हेरधि, उजल्भ्यो हेरधि विद्धि, विद्धि वित्तात वित्तम वित्त, विदानी विदाव विदाव, ऐसे भी रूप बनेंगे लोग लगा। लंग लकार में अवेत, क्या बनेगा? अवेत। ठीक, अवेत, अवित्ताम, अवेत, अवित्ताम, अविदु, अवेद बन जाएगा अविद त, ती का इतशिकार का लोप हो जाएगा, अविद त, गुण कर दीजिए अवेद,
और ध को चर्त कर दीजिए, अवेद अवेद, एक वचन में, अवेद अविताम, तसादी जो है गित है इसलिए गुण नहीं होगा, अविद तस, तस को ताम, अविदताम, चर्त कर दीजिए, अविताम, अविदु, अविदु में जी को जो हो जाएगा, समझे कि नहीं, तो बन जाएगा अविदु। फिर अवे, दो रूप बनेंगे दर्शक में, अवे अवेद। सूत्र है दश्च, धातोर दस्य पदांतस्य सिपि रुर्वा, धातु संबंधी दकार, धातोर दस्य, कैसे दस्य और का पदांतस्य, तो पदांतस्य धातोर दस्य सिपि रुवास्यात्, पदांत संबंधी जो, पदांत में स्थित जो धातु संबंधी द, पदांत में स्थित जो धातु संबंधी द, उसको क्या होता है, सिप के परे रहने पर रू आदेश होता है, सिप के परे रहने पर रू आदेश होता है, लेकिन कैसे होगा वो, विकल्प से। स्थिति क्या है आपकी, अविद सिप, अविद सी, अविद सी, सबको हुआ है, सबका लुक हो गया है। और जो द है, क्या है, जो द है इसको कह रहे हैं धातोर दस्य, धातोर दस्य, क्या करना है, सिपि परे रूवा, रू कर दीजिए, तो रू करने पर क्या बनेगा, अविद, द को रू हो गया, अविरूसी, अविरूसी, ठीक। अब गुण कर दीजिए धातु को, जो क्योंकि सिपित है तो बन गया अवे, अवेरूसी, सी में तश्चिकार का लोप करिए, स बचेगा, अवे रस, फिर संयुगांत लोप करेंगे, तो संयुगांत लोप करने पर रात सस्य, रेफार, है क्या नहीं, संयुगांत लोप जब होगा तो रेफस्य नान्यस्य, तो रेफ का लोप कर दीजिए और स को ऋतु सर कर दीजिए, तो क्या बन गया, अवे। और जब रू नहीं होगा तो अविद सी, अविद सी, गुण कर दीजिए, अवेद सी, का लोप करिए, सकार का संयुगांत लोप कर दीजिए, अवेद, और द को जो है विकल्प से चर्त कर दीजिए, अवेद अवेद, अवे अवेद अवेद, ये तीन रूप आपके बन जाएंगे, बात समझे कि नहीं, अवे अवेद अवेद। फिर क्या करना है आगे, अवे अवेद अवित्तम, अवित्त, अविदम, अविद, और मिप्वम हो जाएगा, बन जाएगा अविदम, ठीक, अविदम, और अविद्व, उधर व में, वसमस में, अविद्व अविद्म, ठीक। इसके बाद विद्यात, विधिलिंग में, विद्यात विद्यास्ताम विद्यासु, है क्या नहीं, विद्या, विद्यात विद्यास्ताम विद्यासु, विद्या विद्यास्तम विद्यास्म, विद्यासम विद्यास्व विद्यास्म। फिर विद्यात आश्रयलिंग में भी विद्यात विद्यास्ताम, उधर विद्यात विद्याताम, विधिलिंग में विद्यात विद्याताम विद्यु, विद्या विद्यातम विद्यात, विद्याम विद्या विद्याम, और आश्रयलिंग में विद्यात विद्यास्ताम विद्यासु, विद्या विद्यास्तम विद्यास्त, विद्यासम विद्यास्व विद्यास्म, ठीक। अब अवेदित, अविद ईस ईत, अविद ईस ईत, और धातु को गुण कर दीजिए, अवेद ईस ईत, इट इट इस प्रकार का लोप कर दीजिए, और समझे क्या नहीं, तो क्या बन जाएगा, अवेदित, अवेदित, अवेदिष्टाम, अवेदिषु, अवेदी, अवेदिष्टम, अवेदिष्ट, अवेदिशम, अवेदिस्व, अवेदिस्म, ठीक। फिर अवे, अवेदिष्यत, कहीं कहीं दीर्घ लिखा है, हमारी किताब में भी नहीं लिया तो अवेदिष्यत कर दिया है, लेकिन वहां क्या है, ह्रस्व कर लेना है, यदि आपकी में लिखा हो दीर्घ लिखा हो तो उसको क्या कर लेना है, ह्रस्व, अवेदिष्यत, अवेदिष्यत, अवेदिष्यताम, अवेदिष्यम, अवेदिष्यः, अवेदिष्यतम, अवेदिष्यत, अवेदिष्यम, अवेदिष्याम, अवेदिष्याम, ठीक। इस प्रकार आपके ये रूप हो गए। अब
अस भुवि, अस धातु किस अर्थ में तो कहा भूवि, भू धातु का जो अर्थ है, भू धातु का जो अर्थ है उसी अर्थ में अस धातु का भी प्रयोग होगा, इसलिए कहा अस भुवि। क्या प्रयोग बनाया, अस्ति। तो जैसे भवती का जो अर्थ है वही किसका अर्थ है, अस्थि का। जब अस्थि की कहीं व्याख्या लिखते हैं तो लिख देते हैं अस्थि बराबर भवती, अथवा भवती की कहीं व्याख्या लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं, भवती बराबर अस्थि। यही व्याख्या होती है, समानार्थी जो कहे। बात समझेगा नहीं? तो अस्ति स्त संति, स्त में देखिए सूत्र है स्नसो अल्लोप, स्नस्य अस्तेश्चातो लोप सार्वधातु के किंगति। स्न, स्न प्रत्यय है और अस्ते अस धातु है, कह रहे इनके आकार का लोप होता है। स्ना में जो आकार है, स्ना में जो नकारोत्तरवर्ती आकार है, और अस धातु में जो आकार है इसका लोप होता है सार्वधातु के किंगिति, कित कित सार्वधातु के परे रहते। तो अस धातु से द्विवचन में तस प्रत्यय, अस तस, तस जो है गित सार्वधातु के है, अतः गित सार्वधातु होने से क्या हो जाएगा, धातु के आकार का लोप हो जाएगा। जब लोप हो गया तो क्या बन गया, स केवल, स भी हल है इसलिए स तस, सकार वृत्ति कर देना है, स्तः अस्ति स्त संति, तिप सिप में यही केवल पित है, बाकी सब जगह आकार का लोप हो जाना, इसलिए अस्ति स्त संति, अस्ति, असी में अस सिप, अस सिप, उधर सी इतकार का लोप हो जाएगा, अस स, अस स, सकार का सहीवांत लोप हो जाएगा, अथवा सहीवांत लोप को बात करके इसको सेवा जोरंत से स का लोप कर दीजिए धातु के सकार का, और वो सिप वाला मिल जाएगा उधर, समझेगा नहीं? इसलिए क्या बनेगा, 80 है क्या नहीं? तो 80 स्थ, क्या बन गया, स्थ, 80 स्थ स्थ, यहां पर भी लोप हो जाएगा आकार का, ठीक। और अस्मि स्वः स्मः, अस्मि स्वः स्मः, यहां पर अस्मि में अस और विप है और स्व में आकार का लोप है, बस। समझे कि नहीं? मध्यम पुरुष में समझ में आया, असी, असी में अस धातु से सिप है। अब वहां पर ई अलग है, सौ सौ की क्या है, संयोग, संयोग करेंगे तो इसको संयोगाद्योरन्ते च, संयोग, संयोग का आदि सकार उसका लोप हो जाएगा और प्रत्यय वाला स जो है बचा रहेगा, सी वो मिल जाएगा, तो बनेगा 80। यहाँ पर पीछे सूत्र ध्यान दीजिए, एक सूत्र आया था, उतश्च प्रत्ययाद असंयोग पूर्वाद, श्रेणु श्रेणुता, बात समझेगा नहीं? वेदांत कुरु में जो पूछ रहे बता रहे हैं, वहां पीछे सूत्र था उतश्च प्रत्ययाद असंयोग पूर्वाद, असंयोग पूर्वाद प्रत्यय, प्रत्ययस्थ या उकार, उतः प्रत्यय संबंधी जो उकार उससे उत्तर ही का लुक होता है, इसलिए वेदांत कुरु में क्या हो गया, ही का लुक हो गया, याद रखिए, समझे कि नहीं? पीछे सूत्र याद ही नहीं किए, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए, वेदांत कुरु में वहां पे थोड़ा सा निशान मार के जो लिख लीजिए, क्योंकि जल्दी से स्मरण नहीं आता है, क्योंकि एक ही सूत्र स्मरण में आता है, अतो हे, तो वहां लिख लीजिए उतश्च प्रत्ययात संयोग पूर्वात इति हेर लुक, तो आपको क्या रहेगा, ध्यान रहेगा, ठीक। हाँ, बन गया। अब देखिए लोट, लिट लकार जब आएगा अस धातु से, तो लिट के लिए एक विशेष काम है, पहले एक और सूत्र दे रहे हैं, उपसर्ग प्रादुर्भ्याम अस्ति यच परः, उपसर्ग प्रादुर्भ्याम अस्ति यच परः, उपसर्ग प्रादुर्भ्याम, ये पंचम अंत है, अस्ति माने धातु का निर्देश है, ठीक। यच परः, य और अच, यच अच यचौ,
ताभ्याम पर यच पर, बात समझे कि नहीं? तो देखिए वृत्ति क्या लिखी है, उपसर्गेण। तो उपसर्गेण कहां का रूप है? ध्यान देना, उपसर्गेण। अब जल्दी से दिमाग लगाओ, यदि कहोगे तृतीया का है तो तृतीया में कहीं विसर्ग आते हैं? रामेण ऐसा प्रयोग बनता है कहीं? है? तो यहां पे लिखा है उपसर्गेण, इसलिए ध्यान देना है। यहाँ पे दो शब्द है, उपसर्ग और इण। क्या है? इण। अर्थात यहाँ सूत्र जो है पूर्व में एक इणको अपदान्तस्य इणको, तो इणको सूत्र की अनुवृत्ति आती है इसमें। तो उपसर्ग में स्थित जो इण, उपसर्ग में स्थित जो इण, उससे परे। बात समझ में आई? उपसर्ग में स्थित जो इण, उससे परे। और प्रादुषश्च, प्रादुष ये अव्यय है, प्रकट होने अर्थ में जो प्रादुष, ठीक है नहीं? जैसे प्रादुर्भवती बोलते हैं ना, प्रादुर्भवती प्रकट होता है ऐसा कहते हैं, तो ये अव्यय प्रादुष, प्रादुष से परे। तो उपसर्ग में स्थित इण से परे और प्रादुष इत्याकारक अव्यय से परे। अस्ते सस्य अस धातु संबंधी दंत सकारस्य। अर्थ समझ में आया? उपसर्गेण हमारे उपसर्ग में स्थित जो इण, इण प्रत्याहार, उससे उत्तर, और प्रादुष इत्याकारक अव्यय से परे अस धातु संबंधी जो सकार, अस धातु संबंधी जो सकार, उसको मूर्धन्य सकार होता है यकारे अच च परे। यदि उस सकार से अव्यवहित उत्तर क्या हो? य हो अथवा अच हो। ठीक? उपसर्ग में स्थित इण, उससे उत्तर जो स, अथवा प्रादुष इत्याकारक अव्यय से उत्तर जो स, उस स किम संबंधी होगा? का अस धातु संबंधी होगा, उसको होगा मूर्धन्य सकार। लेकिन उस सकार से उत्तर में या तो यकार हो अथवा अच हो। जैसे क्या प्रयोग बनाया? निस्यात। तो निस्यात में नी उपसर्ग है और स्यात बना दिया, स्यात स्याताम स्यु, आगे बनाएंगे हम लोग। तो नी स्यात, तो नी हो गया उपसर्ग, उससे उत्तर हो गया स्यात। तो उपसर्ग में स्थित जो इण इकार, उससे उत्तर अस धातु संबंधी स है ही है, उससे उत्तर य भी है सकार के अभ्यवहित उत्तर में। इसलिए जो स्यात का जो स था दंत सकार, उसको मूर्धन्य सकार हो गया, बढ़ गया निश्यात। वैसे ही प्रनिसंति, प्रनि उपसर्ग पूर्वक संति है इधर, अस्ति स्थ संति, तो उपसर्ग में स्थित हो गया इण, उससे उत्तर अस धातु संबंधी सकार हो गया, उससे उत्तर जो है अच है। तो जो निस्यात है ये यकार परक उदाहरण है, और प्रनिसंति में अच परक उदाहरण है। उपसर्ग में, उपसर्ग में स्थित इण से परे दो उदाहरण, एक यकार परक उदाहरण, एक अच परक उदाहरण। तो यकार परक उदाहरण हो गया निस्यात, अच परक उदाहरण हो गया प्रनिसंति। प्रादुष से उत्तर, प्रादुष से उत्तर संति जोड़ दिया, तो वहां पर बन गया प्रादुष संति, क्योंकि प्रादुष और संति, तो प्रादुष से उत्तर जो धातु संबंधी सकार उसको मूर्धन्य सकार हो गया, और प्रादुष में जो सकार है उसको वृत्त विसर्ग हो जाएगा। समझे नहीं? तो बनेगा प्रादुष्यंती। कहा यच पर किम, यकार अथवा अच परे हो, ऐसा क्यों कहा? तो कहा अभिस्त, अभिस्त में अभि उपसर्ग है, स्तः धातु है, तो धातु रूप है, अस्ति स्तः, अस्ति स्तः द्विवचन का जो। अब उपसर्ग में स्थित इण है, धातु संबंधी सकार भी है, लेकिन उत्तर में न तो यह है और न ही अच है, इसलिए अभिस्त में क्या नहीं होगा? मूर्धन्य सकार नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो बन गया अभिस्त। अब लिट लकार में एक विशेष काम करना है, जितने भी आर धातु लगा रहे, तो कहा अस्ते भू, अस धातु को भू आदेश हो जाता है आर धातु के, आर धातु के लिंग की विवक्षा में, आर धातु को लकार की विवक्षा में क्या होगा? अस धातु को भू हो जाएगा। तो यहाँ लिट भी आर धातु है, तो पहले ही अस के स्थान पर क्या हो जाएगा? भू, भू लिट। और फिर पहले जो रूप बनाए आप लिट में, भू 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 है, कोई लिट संबंधी जो जो कार्य है वो सब वही बनेगा, और वही प्रयोग है। बभूव, बभूवतु, बभूवु, बभूवित, बभूवतु, बभूव,
बभूव, बभूविव, बभूविम, भविता, वहां पर भी क्या बन जाएगा, जैसा बनता था अर्ध धातु में, भविता, भविष्यति, दोनों बन जाएंगे। लोट लकार सार्ध धातु में, तो अस्तु क्या बनेगा वहां पे, अस्तु स्तात, क्योंकि अस्ति है तो अस्तु हो जाएगा। तातंग हो जाएगा तो तातंग होने पर धातु के आकार का लोप हो जाएगा, इसलिए स्तात, अस्तु स्तात, स्ताम, संतु है, अस्तु स्तात, स्ताम, संतु। फिर एधि, मध्यम पुरुष एक वचन में एधि, देखिए सूत्र है, घसो एत हऊ अभ्यास लोपश्च, घसो घू असो, घसो, घू संज्ञक धातु और अस धातु, घो अस्तेश्च, भू संज्ञक धातु दादा घोदा और अस धातु, इसको क्या होता है, एत्व, एत्वम स्यात्, हऊ परे, ही के परे रहने, भू संज्ञक धातु और अस धातु को एत्व होता है ही के परे रहने पर। और दूसरा काम क्या होता है, अभ्यास लोपश्च, अभ्यास लोप भी होता है। अब कहोगे कि लोट लकार में तो अभ्यास होता ही नहीं, बोले जहां भी अभ्यास मिलेगा, हमने तो ये नहीं कहा कि लोट में कहा, हमने कहा ही, यदि कहीं अभ्यास मिलता है तो वहां भी लोप कर दीजिए अभ्यास का, दो काम करता है। ठीक, तो क्या बन गया, पहले अस धातु से करिए सिप, सिप के स्थान पे करिए ही, बन गया अस ही, अस ही। अब घसो एक हऊ अभ्यास लोप पश्चात से क्या करना है, ए आदेश कर दिया धातु को, धातु संपूर्ण अस के स्थान पे हो जाएगा ए, क्योंकि अनेकाश तो है नहीं, अनेकाल से सर्वत से लगता है, इससे अनेकाल नहीं, एकाची, एकाली है, इसलिए संपूर्ण के स्थान पर हो गया, तो बन गया ए ही, ए ही। अब यहां पर हमको धी आदेश करना है, भुजलव्यो हेर धी, लेकिन भुजलव्यो हेर धी को क्या चाहिए, झलंत चाहिए, है क्या नहीं, या तो हु धातु हो अथवा झलंत हो, तो ये तो अजंत है, हलंत तो है नहीं है। तब कहा जब भुजलव्यो हेर धी लगने लगेगा तो उसकी दृष्टि में घसो एत हऊ अभ्यास अनुपश्च असिद्ध हो जाएगा। किससे असिद्ध होगा, पीछे सूत्र पढ़ा था आपने, असिद्ध बदत्राभात है, कर्तव्य आभीय की कर्तव्यता में कृत आभीय असिद्ध हो जाएगा। तो जो हुजलभ्यो एर्धी है वो भी आभीय कार्य है, और घसो एत हऊ ये भी आभीय कार्य है, 6-4-119। और जो हुजलभ्यो एर्धी कितने का है, पीछे आया था, कहां गया, 6-4-101 चतुर्थ अध्याय के। इसीलिए हुजलभ्यो हेरदी की दृष्टि में घसो एत हऊ असिद्ध, जब असिद्ध हो गया तो क्या दिखाई देगा उसको, अस, जब अस दिखाई देगा तो अस क्या है, जलंत, अतः जलंत मान करके ही को हो जाएगा धी, समझे कि नहीं, तो क्या बन जाएगा, ए धी, क्या रूप बन जाएगा, ए धी। जब ही को तातंग होगा उस पक्ष में क्या होगा, ही को जब तातंग होगा, क्योंकि अस ही, तो ही को हो गया तातंग, अस तातंग, तातंग गित है, तातंग क्या है, गित है, तो गित को मान करके स्नसोर लोप, इससे क्या हो जाएगा, अकार का लोप हो जाएगा, बात समझे क्या नहीं। अब कहोगे कि यहाँ पर धातु को एक तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर ही को ही को तातंग आदेश भी प्राप्त है, एक तो भी प्राप्त है, तो कहा कि तातंग आदेश क्या है, पर है, तातंग आदेश क्या है, पर है, एक तो करने वाला सूत्र जो है पूर्व है, तो पूर्व के प्रति पर क्या हो जाएगा, बलवान, विप्रच्छेदे परम कार्य, इसलिए कहा तातंग पक्षे एत्पन्न, क्यों, परेण तातंगा बाधा, क्योंकि जो तातंग करने वाला तो ये तातंग में ये पर सूत्र है, इसलिए परत्वात एत्व को बाध देगा, तो वहां पर क्या बनेगा, स्तात, एक बार बन जाएगा एधि स्तात, क्योंकि तातंग विकल्प से होता है, जब तातंग नहीं होगा तो वेदी बनेगा, तो पहले विकल्प वाला रूप बनता है स्तात, क्योंकि अस ही, अस ही। अब यहाँ पर एत्व भी प्राप्त है और ही को तातंग भी प्राप्त है, उसी अवस्था में पहले ही, तो पहले तातंग हो गया परत्वात, तो फिर धातु के आकार का लोप हो गया, स्तात बन गया,
जब ही नहीं हुआ तो तातंग नहीं हुआ तो घसो ए तब से एत तो हो जाएगा, और हो जाएगा दी से धी हो जाएगा, बन जाएगा एधी। तो एधी स्तात, स्तम स्त, असानी, असानी में 8 का आगम हो जाएगा, 8 उत्तमस्य पिच, तो असानी, असाव, असाव। आसीर लिंग में आसीत, अस धातु से अट को रोक करके 8 का आगम होगा लग लगा में, 8 से वृद्धि हो जाएगी तो बनेगा आसती, क्या बन गया? आसती। फिर ती में इतस्य कार का लोप कर दीजिए, और अस्थि सिचो प्रत्यय, क्योंकि अस्थि उसमें दिया था, अस्थि माने अस्त धातु को, अस्त धातु से उत्तर जो अपृक्त, अपृक्त है, अपृक्त हल को क्या होगा? ईट का आगम, तो यहां पर भी ईट का आगम हो गया, अस्थि सिचो अपृक्ति, समझे नहीं? अस्थि सिचह, अस धातु से उत्तर अथवा सिच से उत्तर जो अपृक्त, तो यहाँ पर अस्थि से उत्तर है, इसलिए क्या हो जाएगा? ईट का आगम हो जाएगा, तो आसीत। ठीक, आसीत, आस्ताम, आस्ताम में आस्ताम है तस के स्थान पर केवल, तो आस्ताम, आसन, जोन था आसन, आसी, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। विधिलिंग में स्यात, क्योंकि तातंग ये यासुडगित है, यासुडगित मान करके स्वसोर लोप से आकार का लोप, तो स्यात, स्याताम, स्युः, स्याह, स्यातम, स्यात, श्याम, श्याव, श्याम। ठीक, फिर भूयात, क्योंकि आर धातु में तो भू हो जाएगा, तो भूयात, भूयास्ताम, भूयासु, भूया, भूयास्तम, भूयास्त, भूयासम, भूयास्व, भूयास्म। इसके बाद अभूत, क्या बनेगा उधर? अभूत, अभूताम, अभूवन, अभू, अभूतम, अभूत, है ना? फिर अहवम, समझे क्या नहीं? और अभविष्यत, लिंग लकार में अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन, अभविष्य, अभविष्यतम, अभविष्यत इत्यादि। ठीक, इसके बाद है इण गतौ, इण धातु है गति अर्थ में, जाने अर्थ में, इसका रूप क्या बनेगा? एति, इण धातु से लट सप्तित, सबका लुक, गुण धातु को एति, एति इतः, क्योंकि तस गित है, गुण नहीं होगा, इतः, इण में केवल ई बचता है, बात समझिएगा नहीं? ई तिप, गुण कर दीजिए एति, इतः यंति, क्योंकि यहाँ पर जी को अंत आदेश हो जाएगा, और अजादी प्रत्यय परे होने पर इणो यण, क्या लग जाएगा? इणो यण, अजादी प्रत्यय परे होने पर इण धातु को यण होता है, इण धातु को यण हो गया तो बन गया यंति। आप कहोगे कि यहाँ पे तो इको यणची से यण हो जाता, ई अंति, ई अंति, इको यणची से यण हो जाता है, ये सूत्र क्यों बनाया? तो स्मरण करना है कि इको यणची को बाध करके वहां पर अचिष्ण धातु रुवाम योर से इयंग प्राप्त, उस इयंग को रोकने के लिए, इयंग घटित रूप नहीं है इष्ट है में, नहीं तो ई अंति इयंती बन जाता था यदि इयंग होता तो, लेकिन यहाँ पे अभिष्ट नहीं है वो, इसलिए इणो यण सूत्र बना दिया। उसी को 4 नंबर टिप्पणी में लिखा है, इको यणचीत यणम बाधित्वा इयंगी प्राप्ते तस्य अनुवादः, उसका यह अनुवाद सूत्र है, इसलिए बन जाएगा यंति। फिर एसी, इथः, इथः, एमी, इवः, इवः। फिर लिट लकार में रूप बनेगा इयाय, क्या रूप बनेगा? इयाय। ई धातु से पहले लिट करिए, ई लिट ते प्रणल, ई अ, क्या कर लीजिए? ई अ। अब द्वित्व कर लीजिए, ई अ, ई अ। अब यहां पर देखिए, ई अ करने के बाद यहां क्या प्राप्त है? ई में सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, ई अ, तो ई और ई अ, इन दोनों ई में सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। ये जो अ है ये ऋणित प्रत्यय है, इस ऋणित प्रत्यय को मान करके क्या प्राप्त है? इस ई को वृद्धि प्राप्त है। क्या प्राप्त है? वृद्धि प्राप्त है। तो पहले कौन सा काम करें? इन दोनों में सवर्ण दीर्घ प्राप्त है और इसमें वृद्धि प्राप्त है, तो सवर्ण दीर्घ करें पहले कि पहले वृद्धि करें? तो एक परिभाषा है, वारणात् आंगम बलीय,
वारणात् आंगम बली। वारणात् माने वर्ण संबंधी कार्य, वर्ण संबंधी कार्य को रोक करके पहले क्या होते हैं, अंग संबंधी कार्य होते हैं। वारणात् आंगम माने अंग कार्य, वर्ण संबंधी कार्य से अंग संबंधी कार्य बलवान होते हैं। तो वर्ण संबंधी कार्य क्या है, सवर्ण दीर्घ, क्योंकि वर्णों में कार्य होता है, अक से सवर्णी अच परे रहने पर सवर्ण दीर्घ होता है। लेकिन ये जो वृद्धि है, ये अजंत अंग को वृद्धि होती है इतृणित प्रत्यय परे रहने पर। तो ये जो वृद्धि कार्य है, ये है अंग कार्य। तो वर्ण कार्य को रोक करके पहले क्या होगा, अंग कार्य हो जाएगा। तो पहले हो जाएगी वृद्धि, ई को वृद्धि क्या हो जाएगी, आई। तो बन गया ई आई अ, ई आई अ। ठीक, अब यहां पर फिर दो कार्य प्राप्त है, फिर जो है दो कार्य प्राप्त है। क्या क्या प्राप्त है, ई आई अ। देखिए, इस अ को निमित्त मान करके आई को आयादेश प्राप्त है, एचो यवायावह। ठीक, और ई और आई इन दोनों में ये सूत्र प्राप्त है, अभ्यासस्या सवर्णे। देखिए क्या कहता है सूत्र, अभ्यासस्य इवर्णस्य अथवा उवर्णस्य, दो वचन किया अगर, इवर्णो वर्णयो, इवर्णो वर्णयो, अर्थात अभ्यास संबंधी ईवर्ण अथवा उवर्ण को इयंग और उवंग आदेश होते हैं, तब असवर्णे अची, असवर्ण अच के परे रहने पर। बात समझे कि नहीं, अभ्यास संबंधी जो इवर्णांत उवर्णांत अंग, यहां पर भी अंग का अधिकार है। अभ्यास संबंधी जो इवर्णांत उवर्णांत, तो यहां अंग है, तो यहां पर भी अंग का अधिकार हुआ, तो ये भी अंग संबंधी कार्य है। एचो एचो यवायावा से होने वाला कार्य वर्ण कार्य है। तो ये कहता है अभ्यास संबंधी इवर्ण उवर्ण जहां रहेंगे, वहां उनको क्या होगा, ई अंग उअंग होंगे, असवर्ण अच के परे रहेंगे। बात समझ में आई, असवर्ण अच। तो ई आई अ, यहां पर दोनों कार्य प्राप्त है। पहले क्या करें, तो वही वारणादांगम बलिए। तो पहले क्या होगा, अंग कार्य, तो पहले ई अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई अंग। ई अंग में ई बचेगा, तो ई आई अ, ई आई अ। इसके बाद होगा वारण कार्य, आय आदेश, ई आय अ, मिला दीजिए ई आय। बात समझे कि नहीं, अच्छे तरीके से समझ लेना है किस तरीके से कार्य होंगे, पहले कौन सा कार्य होगा, उसी को एक नंबर टिप्पणी पे लिखा है इन्होंने। अत्र ई शब्द से द्वित्वे, ई शब्द को द्वित्व करने के बाद ई अवस्थायाम वारणादांगम बलीय इति न्यायेन सवर्ण दीर्घम बाधित्वा परस्य इकारस्य वृद्धौ, वृद्धि हो गई। और फिर पूर्वस्य अभ्यासस्य सवर्णे इति इयंग आदेश, पहले पर क्या हो गया, इयंग हो गया। तो दोनों को बड़े संक्षेप में लिख दिया है, क्योंकि अभ्यासस्य सवर्णस्य ये भी अंग कार्य है और वृद्धि भी अंग कार्य है, तो ये दोनों कार्य पहले होंगे। बात समझे कि नहीं, इसलिए बन गया इयाय। द्विवचन में ई यतु, क्या बनेगा, ई यतु। अब यहाँ पे देखिए सूत्र है, दीर्घ इण किति, इणोभ्यासस्य दीर्घ स्यात् किति लिटि। इण संबंधी अभ्यास को दीर्घ होता है कित लिट के परे रहने पर। तो क्या स्थिति है, ई अतुष, ई अतुष। अभ्यास संबंधी जो ई है, अभ्यास संबंधी जो ई, क्योंकि इणो अभ्यास से, इण धातु संबंधी जो अभ्यास, तो पहला वाला जो ई है उसको दीर्घ कर दीजिए, तो बन गया ई अतुष, दीर्घ हो गया है। और अतुष जो है कित लिट है, असंयोगात अपित लिट कित स्यात्, इसलिए कित लिट के होने के कारण जो है क्या होगा, वहां कित लिट के परे रहने के कारण अब अभ्यास संबंधी ई को हो गया दीर्घ का, धातु संबंधी जो इकार है उसको हो जाएगा इयंग। तो क्या बनेगा, ई अतुष। अब सवर्ण दीर्घ कर दीजिए, ई यतुष, सकार को रूप करिए ई यतु। 2 नंबर टिप्पणी पे देख लीजिए आप, द्वित्वोत्तरम पर इकारस्य यणि, द्वित्वोत्तरम पर इकारस्य, हाँ, क्योंकि अतुष जो है आजादी है, इसलिए इणो यण पीछे जो सूत्र आया है, तो इयंग ना होकर के क्या होगा वहां पे,
इणो यण से यण कर लेना है, यंग नहीं करना है, इणो यण से यण कर लेना है। तो ई य अतु मिला दीजिए, ई यतु। तो ई आय ई यतु ई यू, यू में वही स्थिति है। ई अयथ, ई अयथ, ई अयथ में यहां पर कित लिट नहीं मिलेगा, इसलिए कित लिट न मिलने के कारण क्या होगा, अभ्यास वर्णे से अभ्यास संबंधी कार को इयंग हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। और उधर जो है धातु को, क्योंकि इट परे रहेगा, इट को मान करके इणो यण से यण हो जाएगा। धातु संबंधी कार को यण है और अभ्यास संबंधी कार को इय है, इसलिए बन जाएगा इयथ। इट हो गया, जब इट नहीं होगा तो ये था, क्योंकि अभ्यास को तो इयंग होगा और धातु को गुण हो जाएगा, तो ये था इयथु। ई फिर जो है इयथु ईय, ईआय ईय, ईयिव ईयिव, ईयिव य रहेगा क्योंकि इट का आगम होगा, ईयिव ईयिम। इस प्रकार आगे जो है एता एस्यति इत्यादि में कुछ नहीं करना है, गुण करना है, एता एस्यति एतु इत्यादि। ठीक, अब हम कल यहाँ से आगे पाठ चलाएंगे, कुछ लोग हैं तो बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप जो है अभ्यास करिए।